हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 20 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा नोवल इनोवेशन एंड इंडनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी NIIO लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, हम ये जान लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसके द्वारा हम इंडिया में ही डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर पाएँ। इसलिए हर सेक्टर पे हम ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो कर पाएँ और अपने ही इंडिया को अच्छे से डेवलप कर पाएँ। इसलिए ये इनोवेशन किया गया है। साथ ही ये नोवेल इनोवेशन इसलिए है कि नेवी जो हमारा नेवी है उसमें अब जो भी सिस्टम बनेंगे डिफेंस सिस्टम के लिए उसे हम अपने से डेवलप करें, है ना, ताकि हमें किसी अदर कंट्री के ऊपर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। और साथ ही साथ ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे यह भी है कि जो हम इंडस्ट्री लेवल पे और जो हम एकेडमिक, है ना, जहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक लेवल पे और जो इंडस्ट्री है दोनों पे ऐसे इनोवेशन किए जाएंगे कि ताकि स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंदर ये इनोवेशन के आइडिया आ पाए, उनके सिलेबस में हो। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है वहाँ भी ऐसे न्यू इनोवेशन लेके आया जाए जो हमारे डिफेंस सिस्टम को बनाने में हेल्प करे, है ना, ताकि हम किसी अदर कंट्री पे हम डिपेंड ना रहें। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस इतना हो जाता है कि नोवेल इनोवेशन यानी NIIO किसने लॉन्च किया और ये किसके लिए प्रमुखता है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेवी के लिए है, ठीक है। और ये जो पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया है, तो जो पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट डिफेंस इक्वाइजेशन पॉलिसी 2020 जिसे DAP 20 भी बोला गया है। तो DAP 20 अगर बोल दिया जाता है तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनविटेशन दिया गया है सभी कंट्रीज़ को जो उसके मेंबर हैं कोवैक्स फैसिलिटी, ठीक है। तो कोवैक्स फैसिलिटी ये तो अप्रैल में ही आ चुकी थी क्योंकि आपको पता है मार्च से ही पैंडेमिक के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल डिजास्टर घोषित कर दिया था एक तरह का। तो ये अप्रैल 2020 में तो कोवैक्स फैसिलिटी की बात की गई थी कि हमें कुछ ऐसे वैक्सीन बनाना है ताकि हम सबकी हेल्प कर पाएँ। लेकिन वर्तमान में इनविटेशन दिया गया है सभी कंट्रीज़ को क्योंकि आपको पता होगा डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। हर वर्तमान में कोई भी कंट्री कोई भी वैक्सीन लॉन्च कर रही है तो फिर उस पर अपना रेट तय कर रही है क्योंकि सभी को चाहिए, इसलिए वो किसी भी रेट पे तय कर सकती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हम एक लेवल पे वैक्सीन बनाएं और सभी कंट्रीज़ इसमें अगर हेल्प करती है इनोवेशन में बनाने में तो हम सभी कंट्रीज़ को उस एक ही दाम पे सभी लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे और किसी के मध्य कोई मतभेद नहीं रहेगा कि कोई अच्छे दाम पे खरीद पा रहा है, उसके पास पैसे हैं, और जिसके पास पैसे नहीं वो वैक्सीन नहीं ले पा रहा है। इसलिए ये इनिशिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोवैक्स फैसिलिटी ये तो लॉन्च किया गया था अप्रैल 2020 में, लेकिन अभी इस पर सभी को इन्वाइट किया गया है कि कंट्रीज़ आएँ और अपना इनोवेशन आइडियाज़ दें और सभी इसमें भागीदारी बने इसके लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसका जो प्रमुखता उद्देश्य है वही जो मैंने बताया आपको 2 बिलियन, है ना, समथिंग प्लस लोगों को ऐड करना है ताकि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। तो ये तो करंट के लिए होगा कि कोवैक्स फैसिलिटी किसने दिया और क्यों। साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए एक तरह की स्पेशल एजेंसी है आपका यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये साथ ही साथ आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत व्यापक विकास जो आपका है, जो जिसमें 17 लक्ष्य हैं, उसका भी ये पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तो जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हर साल प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फिर से वही डिफेंस मिनिस्टर ने मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा
सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब ये सृजन क्या है? तो सृजन एक तरह का ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू अगर आप कोई डिफेंस सिस्टम बना रहे हो या फिर आपके पास ऐसा कोई डिफेंस इनोवेशन का आइडिया है, आप इस पोर्टल पे ला करके उसे दे सकते हो और उसे बेच सकते हो। ठीक है, एक तरह का सेलिंग प्रोसेस हो सकता है यहाँ से, इस पोर्टल से। और इस पोर्टल का जो नाम है वो srijan-defense.government.in है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सृजन किससे रिलेट करता है, ये हमारे लिए क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पता होना चाहिए डिफेंस मिनिस्ट्री से, है ना, डिफेंस सिस्टम को बेचने के लिए। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वही मेक इन इंडिया पे फोकस करना, साथ ही साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है उसे भी स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि वर्तमान में आपको पता है चाइना से हमारे मतभेद हो गए हैं, तो अगर हम रशिया से कुछ भी सामान लेते हैं तो हो सकता है, क्योंकि रशिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है रशिया हमें मना करते। इसलिए हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने पे ही फोकस करें। और वही जो आपने स्लोगन में सुना होगा, लोकल फॉर वोकल, है ना, तो उस पर हमें फोकस करना है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।